सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा उपासना की जाती है। मान्यता है कि इन दिनों माता रानी अपने भक्तों के मनोरथों को अवश्य ही पूर्ण करती हैं। माना जाता है कि जिस वाहन पर सवार होकर देवी आती है उस वाहन को शुभ अशुभ फल का सूचक माना गया है। इसका प्रकृति से लेकर मनुष्य जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार माता रानी इस बार नौका में सवार होकर आएंगी। नौका पर सवार होकर आना सर्वसिद्धिदायक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने और पूजन करने वालों के लिए बहुत कुछ नियम होते हैं। साथ ही 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को उनका प्रिय भोग लगाकर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। प्रथमं शैलपुत्री च, तृतीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंधमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरीति च, अष्टमं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। वंदे वांक्षित लाभाय चंद्रार्थ शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्रीं यशस्विनी। माता शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, इसीलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन मां को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी मां अपने भक्तों को हर संकट से मुक्ति प्रदान करती हैं। दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का होता है। दधाना करपाध्याभ्याम अक्षमालाक मंडलो देवी प्रसीदतु मय ब्रह्मचारिणी नोत्तमा। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी को अन्य भोग के अलावा शक्कर और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि यह भोग लगाने से मां दीर्घायु होने का वरदान देती हैं। इनके पूजन अर्चना से आपके व्यक्तित्व में वैराग्य, सदाचार और संयम बढ़ने लगता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। पिंडज प्ररूढ़ाम चंद्र कोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मध्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ को दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर आदि का भोग लगाएं, जिससे माता चंद्रघंटा अधिक प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से धन, वैभव व ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इनकी पूजा अर्चना से मानव सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा देवी की पूजा अर्चना होती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरापुलुतमेव च दधाना हस्तपाद्याभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। और माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। 5वें दिन माँ स्कंध माता की पूजा होती है। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करदया शुभदास्तु सदा देवी स्कंध माता यशस्विनी। और माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि माता को केले का भोग लगाने से सभी शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है, बच्चों का करियर अच्छा रहता है। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्रहासोज्जल वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम ददातु देवी दान वघातिनी। माता कात्यायनी को भोग के रूप में लौकी, मीठे पान और शहद चढ़ाया जाता है। ऐसा करने से आकर्षण शक्ति में वृद्धि के योग बनते हैं और घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। माँ देवी का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि का होता है। माँ कालरात्रि अकाल मृत्यु से बचाने वाली हैं। एक वेड़ी जपाकर्ण पूरा नगरा खरा स्थिता लंबोष्टि कड़िका करणी तैलाभित शरीरिणी वाम पाद दोल सल्लोह लता कंकट भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, 8वां स्वरूप देवी माँ का होता है महागौरी का। महागौरी सुख शांति की देवी होती हैं और चरित्र की पवित्रता का प्रतीक मानी जाती हैं। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा सुषि महागौरी शुभम ददातु महादेव प्रमोद ददात। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ दोस्तों, जो 9वां स्वरूप होता है वो माँ देवी का होता है सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्षाधर सुरेरमपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को D&D न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।